कितना बदल गया इंडिया, आपने पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप कहीं भी चले जाओ, आप पेटीएम से भुगतान कर रहे हो, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं फिलहाल? मैं तो केंटकी यूएस में रहता हूँ। तो केंटकी में वहाँ आपने लोगों से बातचीत करी होगी, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? मैं तो बातचीत नहीं करता, लोग सामने से आके बताते हैं कि भाई आप इंडिया से हो, यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मेरे कस्टमर बोलते हैं मुझे। अच्छा, मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, फॉरेनर हूँ, यूएस सिटीजन हूँ, तो मेरा बोलना मायने रखेगा। आप यहाँ घूम चुके हैं ना? मैं बड़ा हुआ हूँ इंडिया में। अरे बिल्कुल, फिर आपने कहीं ना कहीं देखा है माहौल। हाँ, मैंने 2001 में इंडिया छोड़ा, 22 साल से यूएस में हूँ। तो कांग्रेस को क्या है, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, पूरा हर चीज का। देश में कांग्रेस में नेहरू जी रहे, फिर इंदिरा जी रही, फिर राजीव गांधी आए, फिर सोनिया जी आई, फिर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फिर प्रियंका गांधी आएगी। हम तो गुलाम हैं। उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये देश उनकी जागीर है, ये गांधी परिवार की जागीर है। उन लोगों ने इतना ही नहीं किया है कि डिक्लेयर नहीं किया है कि ये देश हमारी जागीर है। आज अगर मोदी प्रधानमंत्री बनता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है इस देश में? आप अभी पूछ रहे थे कि क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? आज इस तरह से आप ये जो इंटरव्यू ले रहे हो, सबके हाथ में सेलफोन है, आप गूगल करके कुछ भी आप गूगल कर लो। अभी मैं पिछले महीने नेपाल में था, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गए थे हम लोग, ठीक है। हम लोग कैलाश मानसरोवर को 40 किलोमीटर दूर से हमने दर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो चीन में है। तो ये क्रेडिट तो नेहरू को मिलना चाहिए। मेरे मुंह में तो गाली है, लेकिन पब्लिक है, मेरा बच्चा है, इसलिए मैं चुप हूं। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, पूरी फैमिली के खिलाफ, गांधी फैमिली के खिलाफ। पूरी फैमिली के खिलाफ। ये जो प्रोग्रेस हुई ना, प्रोग्रेस के नाम पे पीनट्स, मूंगफली बांटी है इन लोगों ने। 70 सालों में देश कहां से कहां पहुंच सकता है? तुमने कहां रखा इसको? कहां रखा है लोगों को तुमने? तुमको कानून बनाना था ना, तो बनाओ, उसको फॉलो करो। क्या किया तुमने इतने सालों में? हम फॉरेन में, अभी लोगों को पता है वहां गोरों को कि इंडिया क्या है, कहां पे, वरना कोई गिनता नहीं था आपको। तीसरी दुनिया का देश बोलते थे। कितना बदल गया इंडिया, आपने पहले भी देखा, आज भी देख रहे हैं। बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप कहीं भी चले जाओ, आप पेटीएम से भुगतान कर रहे हो, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं फिलहाल? मैं तो केंटकी यूएस में रहता हूँ। तो केंटकी में वहाँ आपने लोगों से बातचीत करी होगी, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? मैं तो बातचीत नहीं करता, लोग सामने से आके बताते हैं कि भाई आप इंडिया से हो, यू हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मेरे कस्टमर बोलते हैं मुझे। अच्छा, क्योंकि अब मोदी यूएस आ चुका है, प्रेसिडेंट डिनर दे चुका है, उनके नेशनल टीवी पे आ चुका है, तो ऑफ कोर्स अब लोगों को पता चलेगा। तो कहते हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं यूएसए वगैरह, कुछ काम वाम नहीं करते। देखो, अभी मैं भी जैसे घूमने आया हूँ, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने इतनी ट्रिप्स की, उन्होंने सब देशों के साथ में रिलेशंस बनाए। आज तक इंडिया ने क्या रिलेशन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कुछ भी नहीं था कुछ। अभी बर्मा में कुछ सालों पहले की बात है, आई थिंक बर्मा ही है, वहां पे जो लेडी थी, मैं उसका नाम भूल गया, उसको जेल में डाल दिया था, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह ने वो मिलिट्री, वो जो डिक्टेटरशिप थी, उसका समर्थन कर दिया। कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अब जब वो लेडी छूट गई कई सालों बाद, इंडिया की विजिट पे आई थी, तब वो मोदी जी को बता रही थी, भाई आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी तब कुछ थी ही नहीं, आपने हमारी मदद नहीं की, आपने डिक्टेटर्स को ओके कर दिया। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी है। आज अपने पाकिस्तान की हालत देखी क्या है अभी। इतने सालों में न्यूज ऐसी आती थी, हमारे ही सोल्जर्स के मरे हुए लाशें आती थी, जहां वहां बम धमाके होते थे। मैं जब 2001 अगस्त में अमेरिका मूव हुआ था, सितंबर में 9/11 का अटैक हुआ, तो इंडिया से ही मैं इतने ये अटैक देख चुका था, बम धमाके हर दिन न्यूज़पेपर में आता था, आज कहीं धमाका हो गया, कल कहीं धमाका हो गया। तो जब मैं यूएस गया तो मुझे लगा यहाँ भी भाई नॉर्मली होता होगा, अपने देश में होता है, यहाँ भी होता होगा। वहाँ नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ से गया था, मुझे लगा ये नॉर्मल चीज़ है। अब वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक एक नॉर्मल चीज़ नहीं रही इस देश में। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि गांधी परिवार है वो जागीर समझ लिया है, लेकिन राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के लीडर है वो ये कहते रहते हैं कि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जान की बाजी लगाई है, तो कहीं ना कहीं हक बनता है। इनफ कुर्बानी नहीं दी। मेरे दादा के मेरे परदादा वो गोली खा के मर गए थे। ये गांधी परिवार वालों ने कुर्बानियां किस लिए, कैसे दी गई है उनकी कुर्बानियां, या हो गई है, गलती से मर गए, पता होता तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। मुझे आप बताओ, इन लोगों की जमीनी सच्चाई क्या है? क्या जानते हैं इस बारे? अगर यहाँ राहुल गांधी खड़ा हो जाए, वो क्या जानता है इन चीजों के बारे में? मोदी तो चाय बेचता था। नहीं, आजकल जा रहे हैं, कुल्ली के पास में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। वो तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के भी जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम हिंदू है, भले वो कुछ भी हो। तो उस आदमी को भाई आलू से सोना निकल रहा है। वो जो बोलता है, तो मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब में देखता हूँ उसको। कह रहे भाजपा ने पैसा खर्च के राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए आईडी से लगा रखी है, इमेज उनकी खराब की जा रही है। नहीं, राहुल गांधी तो खुद अपने लिए काफी है वो। अच्छा। राहुल गांधी जब बोलता है तो आप उसका कोई भी, आप YouTube कर लो राहुल गांधी के वीडियो, आपको एंटरटेनमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे वो वीडियो। क्योंकि भाई आदमी को पता ही नहीं बोल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जमीनी सच्चाई क्या है, ये देश किस मिट्टी का बना है, किस मिट्टी के लोग हैं। कुछ आदमी हवा में उड़ रहा है। वो आपको लग रहा है पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो पाएगा राहुल गांधी अभी तक? अब 50 के ऊपर हो गया ना वो। युवा नेता है कांग्रेस के। युवा नेता को शादी कर लेनी चाहिए, शायद घर बसा के मोदी के राज में शांति से जी लेना चाहिए।
वो मैं तो यहाँ रह के देख चुका हूँ और मैं बाहर जाके भी 20 साल से देख रहा हूँ देश की क्या हालत हुई है। आज हमारे सैनिक कितने स्ट्रांग है बॉर्डर्स पे, ठीक है, आज पाकिस्तान की क्या हालत है, आज हमारे जो तीनों मिलिट्री के सेक्शन से ब्रांचेस है वो कितने स्ट्रांग है, ये सब लोगों को देखना चाहिए। हमारा इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि कल अगर हमको सुबह का नाश्ता राहुल गांधी बोले कि नाश्ता मेरी तरफ से, तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमको फ्यूचर की पड़ी नहीं है। अभी तक देश में रस्तों की क्या हालत थी, की क्या हालत थी अभी तक, 10 15 12 साल पहले तक क्या हालत थी, गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती थी पूरी। आज जो हाईवेज बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेस्ट, मैं आश्चर्य में हूं। जो मनी फ्लो आपको मार्केट में दिखता है, पहले तो कुछ था ही नहीं है।